Loving greetings to every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth. यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी लोगों को प्रेमपूर्ण अभिवादन। I thank God for giving this opportunity to come and talk to you this day also. आज भी परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि आकर मैं आप सभी को परमेश्वर के वचन में से बताऊं, और इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। My beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, in this world, इस संसार में we live for few years. हम केवल कुछ साल तक जीवित रहते हैं, After that, और उसके बाद we will leave this body, हम इस शरीर को छोड़ देंगे, we will leave this earth, इस पृथ्वी को छोड़ देंगे, and then we may go away. और फिर हम चले जाएंगे। Where you will go and settle. आप जाकर कहाँ पर स्थापित होंगे, Very, very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। Your life is important for you. आपका जीवन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Your life is so valuable than the whole world. आपका जीवन तो पूरे संसार से भी ज्यादा मूल्यवान है। आपका जीवन सबसे ज्यादा कीमती है। You see, Jesus said, देखिए, यीशु ने कहा, what profits it to a man if he gains the whole world and lose his own life? यदि मनुष्य पूरे संसार को प्राप्त करें और अपने प्राण को खो दे तो इससे क्या लाभ। Beloved, प्रिय लोगों, see this. इसे देखिए, When a man जब मनुष्य on this earth, इस पृथ्वी पर, when he is living, as long as he is living, जब तक वो इस पृथ्वी पर जीता है, there is a purpose. एक उद्देश्य है, That is why और we इसीलिए are here on this earth. हम यहाँ इस पृथ्वी पर हैं। What is the purpose? उद्देश्य क्या है, We must know. Number one, हमें जानना होगा। नंबर the एक, purpose is उद्देश्य ये है, meet God and save your life, and then you go. आप परमेश्वर से मुलाकात कीजिए, अपने जीवन का उद्धार कीजिए और फिर ही जाइए। You have come to this earth. आप इस पृथ्वी पर आए हैं, Know the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह को जान लीजिए, Get washed by the blood of Jesus Christ. यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए जाएं, And believe what are the things that Jesus has done for और you. यीशु ने आपके लिए जो भी किया उस पर आप विश्वास कीजिए। Receive the eternal life that God has given to us. परमेश्वर ने हमें जो अनंत जीवन दिया उसे स्वीकार कर लीजिए, Receive the life. जीवन प्राप्त कीजिए, Then you can leave the earth and go. और फिर आप पृथ्वी को छोड़कर जा सकते हैं। The purpose is over. उद्देश्य तो खत्म हो जाएगा। This is the only purpose we are here. हम केवल इसी उद्देश्य के लिए यहाँ पर हैं। God so loved the world. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा You should not perish. कि आप नाश न हो, You should have eternal कि life. आप अनंत जीवन पाएं। So he gave his son Jesus इसलिए Christ. उसने अपना पुत्र यीशु मसीह दे दिया। This Jesus Christ. ये यीशु मसीह Anyone who believes him, जो भी उस पर विश्वास करता है, receive him, उसे स्वीकार करता है, they have eternal life. वो अनंत जीवन पाते This हैं। is to be known. ये जाना जाना चाहिए। This is the only answer. यही एकमात्र उत्तर है। Answer is Jesus Christ in your life. उत्तर तो आपके जीवन में केवल प्रभु यीशु मसीह ही हैं, Because क्योंकि the name of Jesus Christ यीशु मसीह का नाम is eternal life. अनंत जीवन है। यीशु मसीह के नाम में ही अनंत जीवन है। Jesus is eternal life. यीशु ही अनंत जीवन है। Jesus Christ is salvation. यीशु मसीह उद्धार हैं। Jesus Christ is life. यीशु मसीह जीवन है। Jesus Christ is the bread of life. यीशु मसीह जीवन की रोटी है। Jesus Christ is the light. यीशु मसीह ज्योति है, And we are the light. और हम ज्योति हैं। Hello, beloved. प्यारे लोगों, All things are dwelling in Jesus Christ. सब कुछ यीशु मसीह में ही वास करता है। Colossians chapter 2:9 says, कुलुसियो 2:9 कहता है in Jesus कि Christ, यीशु मसीह में dwell all the fullness of God is dwell in Jesus Christ. परमेश्वर की पूरी परिपूर्णता मसीह यीशु में वास करती The है। moment you receive Jesus, जिस पल आप यीशु को स्वीकार करते हैं, you are complete in Jesus तो Christ. आप प्रभु यीशु मसीह में परिपूर्ण हो जाते हैं। When you have Jesus, जब आपके पास यीशु you होते are हैं, complete. तो आप परिपूर्ण होते हैं। You are complete. आप परिपूर्ण होते हैं। In Jesus, यीशु में dwell all fullness of God. परमेश्वर की पूरी परिपूर्णता काम करती है। The holiness, पवित्रता, the righteousness, धार्मिकता, love, प्रेम, grace, अनुग्रह, mercy, दया, power, सामर्थ, everything is there in Jesus Christ. सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में है। All things that is needed for this world, इस संसार में जो कुछ भी चाहिए, all things are there in Jesus Christ. सब कुछ वहाँ पर यीशु मसीह में है। Because Bible says, बाइबल कहती है, John chapter 3:35, यूहन्ना अध्याय 3:35 में, that God loved his son so कि much, परमेश्वर ने अपने पुत्र से इतना he प्रेम has रखा given everything into the hand of Jesus
कि Christ. उसने सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया। When you believe Jesus and receive जब Jesus, आप यीशु पर विश्वास करके उसे स्वीकार करते you हैं, have all that is required for you, got it. तो आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब आपको मिल जाता है, वो सब आप प्राप्त करते हैं। All the fullness are in Jesus Christ. सारी भरपूरी तो प्रभु यीशु मसीह में है। Beloved, Jesus is not ordinary. दोस्तों, यीशु सामान्य नहीं है। All authority in heaven and earth is in the hand of Jesus Christ. आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार तो प्रभु यीशु मसीह के हाथों में It है। is there in the hand of Jesus ये Christ. यीशु के हाथों में है। Bible tells so. बाइबल हमें बताती है। Matthew chapter 28:18 says, मत्ती अध्याय 28 वचन 18 ये कहता है all authority heaven and earth is in the hand of Jesus Christ. कि आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार तो प्रभु यीशु मसीह के हाथों में है। The name Jesus Christ, ये नाम यीशु मसीह, the highest name in the world. जो संसार में सबसे ऊंचा नाम है, There is no name greater than Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम से बढ़कर और कोई नाम नहीं है। And he is seated on the throne, और वो सिंहासन पर विराजमान है, high and exalted throne. सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान He is the है। eternal King, वो अनंत काल के राजा हैं, the living God. वो जीवित परमेश्वर हैं। My beloved, मेरे प्रिय he is लोगों, not ordinary. वो सामान्य नहीं है। When you mention the name Jesus, जब आप यीशु का नाम लेते हैं, mention the name जब Jesus, यीशु का नाम बोलते हैं, every knee that is in heaven, तो स्वर्ग का हर एक घुटना every knee under the earth, और पृथ्वी के नीचे हर एक घुटना every knee on the earth, और पृथ्वी पर का हर एक घुटना all should bow. वो झुक जाएगा। They should bow. उन्हें झुकना ही होगा, Let him be anybody. चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। When you make the name, when you mention the name Jesus, जब आप यीशु का नाम लेते हैं, everyone has to bow. सभी को घुटने टेकना होगा, All knees should bow. सारे घुटने टिकने होंगे। That is a powerful name, Jesus. यही तो सामर्थी नाम है You must यीशु। know. हमें ये जानना होगा, You must know. हमें जानना होगा Who is this Jesus कि Christ? ये यीशु कौन है। This Jesus Christ ये यीशु मसीह is the final judge of the universe. पूरे संसार के सबसे महान न्यायाधीश हैं, सबसे बड़े न्यायाधीश हैं। One day, एक दिन all the people of the world, संसार के सभी लोग, those who from Adam till that day, जो आदम से लेकर उस दिन तक जन्मे हैं, वो सभी लोग all the people, यानी सभी मनुष्य, they all will come and stand before वो Jesus. सब आकर यीशु के सामने खड़े होंगे And he will sit as a judge. और वो न्यायाधीश के रूप में विराजमान होंगे। The dead people also will जो come. मुर्दे हैं वो भी आएंगे, Living people also will जो come. जीवित हैं वो भी आएंगे। They have to stand before him. उन्हें प्रभु के सामने खड़े रहना होगा, No excuse. कोई भी बहाना नहीं है। He will judge everyone according to the righteousness of God. वो परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार सभी का न्याय करेंगे। Every single person has to give an account. हर एक व्यक्ति को लेखा देना होगा, Whatever they have done, उन्होंने चाहे जो भी किया हो, whatever they have spoken, उन्होंने जो कुछ भी कहा हो, whatever they have committed, जो कुछ भी उन्होंने किया हो, all people have to give an account. सब लोगों को अपना लेखा देना होगा। You might have forgotten. शायद आप भूल गए होंगे, People may not be knowing it. शायद लोग इसे नहीं जानते हो। People may be justifying in the world that you are a good person. आप दुनिया के सामने दिखा रहे हैं कि आप एक अच्छे व्यक्ति हैं। You may be saying, I am righteous. शायद आप कह रहे हैं मैं तो धर्मी हूँ। The Bible says, बाइबल कहती है, Hebrew chapter 4 verse 13, इब्रानियों अध्याय 4 वचन 13 में, there is nothing is hidden from the sight of God. कि परमेश्वर की दृष्टि से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। There is nothing is hidden from God. परमेश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, right from your birth आपके जन्म से लेकर till you leave this year, इस पृथ्वी को छोड़कर जाने तक, even till this day, यहाँ तक कि आज के दिन तक, all that you have done, आपने अब तक जो भी किया है, all that you spoken, आपने जो कुछ भी कहा है, all that is written. वो सब लिखा गया है। There are some books God is having. परमेश्वर के पास कुछ किताबें हैं, Everything is recorded. सब कुछ वहाँ पर लिखा गया है। Many are not aware of it. बहुत से लोग इसके बारे में नहीं It जानते। is all recorded. ये सब लिखा हुआ है। One day, एक the दिन, day of judgment, न्याय के दिन, you have to give account. आपको लेखा देना होगा। You will give account. आप लेखा देंगे। It is all recorded in heaven. ये सब स्वर्ग में लिखा गया है, It is all recorded on the earth. ये पृथ्वी पर लिखा गया है। Bible say, बाइबल कहती है, Psalm chapter 50, भजन संहिता 50 verse 4 says, वचन 4 ये कहता है, Psalm chapter 50 verse 4, भजन संहिता 50 वचन 4, it says, He shall call to the heavens from above, He has called heaven from above,
and to the earth, and to the earth. that he may judge his people. He may judge his people. वो अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, all that we have spoken, हमने जो कुछ भी कहा है, all that we have done on this earth, जो कुछ भी इस पृथ्वी पर हमने किया है, everything has been recorded सब कुछ लिखा गया है in heaven स्वर्ग में and the earth. और पृथ्वी पर। They will bring everything. वो सब कुछ लेकर आएंगे, They will bring everything before वो God परमेश्वर के सामने सब कुछ लाएंगे as a witness. गवाह के रूप में That last judgment day. उस अंतिम न्याय के दिन। Who is the judge? ये न्यायाधीश कौन है? The Jesus Christ is the judge. यीशु मसीह न्यायी हैं। He will judge you righteously. वो धार्मिकता से आपका न्याय करेंगे। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, 2000 years ago, 2000 साल he पहले came here, वो इस पृथ्वी पर he आए। paid a price for everybody, उसने सबके लिए दाम चुकाया, he redeemed all the people, उसने सब लोगों को छुड़ाया, he purchased all the people, सभी लोगों को खरीद लिया then he ascended to heaven. और फिर वो स्वर्ग में उठाए गए। Then who is here on this earth तो now? यहाँ पर अभी पृथ्वी पर कौन है? His spirit. उसकी आत्मा, His spirit is here on this earth. उसकी आत्मा यहाँ पृथ्वी पर He है, is called Holy Spirit. जिसे पवित्र आत्मा कहते हैं। Who is this Holy ये Spirit? पवित्र आत्मा कौन है? The Bible says, बाइबल कहती है 2 Corinthians 3:17. दूसरा कुरिन्थियों 3:17 में It says, ये कहता है the Lord is the Spirit. कि प्रभु आत्मा है। Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। Where the Spirit of the Lord is, जहाँ प्रभु का आत्मा है there is liberty. वहाँ स्वतंत्रता है, There is freedom. वहाँ पर आजादी है। God has given the Spirit to us. परमेश्वर ने यह आत्मा हमें दी है। For what? किस लिए? We may have freedom. कि हम आजादी पाएं, We may have freedom. कि हम स्वतंत्रता पाएं, We may have life eternal. कि हम अनंत जीवन पाएं, We may have life. कि हम जीवन प्राप्त करें। This Holy Spirit ये पवित्र आत्मा is not ordinary ये person. साधारण व्यक्ति नहीं है। When he comes, जब वो आता है our life will change. तो आपका जीवन बदल There जाएगा, is a transformation take place. बड़ा बदलाव होगा, Our character will change. हमारा चरित्र बदल जाएगा। Bible say, बाइबल कहती है Galatians chapter 5, गलातियों अध्याय 5 में verse 22 says, वचन 22 कहता है these are all the fruit of the Spirit. कि ये सब आत्मा का फल है। This is the nature of the Holy ये Spirit. पवित्र आत्मा का स्वभाव है, This is the character of the Holy ये Spirit. पवित्र आत्मा का चरित्र है। When the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आता है, when he edifies, when he is edifying, when the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आता है और उन्नति देता है, we will also have the same nature of the Holy तो Spirit. हम में भी पवित्र आत्मा का वैसे ही स्वभाव होगा। What is that it says? ये क्या कहता है? In Galatians chapter 5 verse 22 onwards, गलातियों अध्याय 5 वचन it 22, says, बट द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज the लव, fruit of the Spirit is love, जॉय, joy, पीस, peace, लॉन्ग सफरिंग, long suffering, काइंडनेस, kindness, गुडनेस, goodness, फेथफुलनेस, faithfulness, जेंटलनेस, gentleness, सेल्फ कंट्रोल। See, look at it. देखिए इसे, आत्मा का फल, What is the nature? ये स्वभाव क्या है? Love. प्रेम। The Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आता है you will be full of love. तो आप प्रेम से भर जाएंगे Joy. और आनंद से भरेंगे, You will have joy. और आप आनंद से भरेंगे। You will have peace, joy. आप में शांति और आनंद होगा। Love, joy, peace, प्रेम, आनंद, Patience. मेल, शांति, Goodness. दया, goodness. भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम होगा। See that 9 fruits. ये तो 9 फल हैं। The Holy Spirit will come पवित्र आत्मा आएगा and you will change. Your entire nature will change. और आपका पूरा स्वभाव ही बदल जाएगा। Do you want to get changed? क्या आप बदलना चाहते हैं? Do you want this nature of God? क्या आप परमेश्वर का ये स्वभाव चाहते Want to हैं? have the character of God? क्या आप परमेश्वर का ये चरित्र पाना चाहते हैं? You want to be good? क्या आप भलाई पाना चाहते हैं? Have fellowship with the Holy Spirit. तो पवित्र आत्मा के साथ में संगति रखिए। He is not ordinary person. वो साधारण व्यक्ति नहीं है, He is God himself. वो स्वयं परमेश्वर हैं, He is Jesus himself. वो स्वयं यीशु मसीह हैं। Know him. उसे जानिए। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, when he comes into you, जब वो आप में आते हैं there are something else happens. तो और भी कुछ होता है। There are about 9 gifts of the Holy Spirit which is given to us. We'll operate on that.
हमें पवित्र आत्मा के 9 वरदान दिए जाते हैं और हम उन वरदानों में होकर काम करते हैं। 1 Corinthians chapter 12. पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 है। We'll read from verse 7 onwards. हम वचन 7 से आगे पढ़ेंगे। Listen, one word by one. Read it. हम एक एक शब्द को यहाँ पर पढ़ेंगे। But the manifestation of the Spirit is The manifestation of the Holy Spirit is given to each one for the profit of all. each one for the profit of all. The manifestation of the gift is given to each one for the profit of all the people. किंतु सबके लाभ पहुँचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। For to one is given the word of wisdom Listen, one, the word of wisdom through the Spirit, through the Spirit, to another the word of knowledge The through the same Spirit, word of knowledge, to another faith by the same Spirit, another faith by the same Spirit, to another gift of healings by the same Spirit, gifts of the healings, to another the working of miracles, working a miracle, to another prophecy, prophecy, to another discerning of spirits, discerning of spirits, to another different kinds of tongues, different kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. another interpretation of tongue. But one and the same Spirit works in all these things. The one, the same spirits work in all these things. Listen, my beloved. यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसे गौर से सुनिए। सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्मा की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, ये दिया जाता है। Beloved, मेरे प्रिय लोगों, God has given this Holy Spirit to us. परमेश्वर ने ये पवित्र आत्मा हमें दिया है। When the Holy Spirit come upon us, जब पवित्र आत्मा हम पर आता है the Spirit of God तो परमेश्वर का आत्मा operates through us. हमारे द्वारा काम करता है, हमारे द्वारा। Here God has given 9 gifts. यहाँ परमेश्वर ने 9 वरदान दिए हैं। I wanted to put these gifts into 3 categories. मैं इन वरदानों को 3 भागों में बांटना चाहता हूँ। Number 1, नंबर 1, that gift is communication with God. ये वरदान है परमेश्वर से बातचीत के It वरदान। is communication. ये तो बातचीत के वरदान है। What is that? ये क्या है? Speaking in tongues. वो है अन्य भाषा में बोलना। Speaking in unknown tongues. ये है अन्य भाषा में बोलना। Then interpretation of tongues. और फिर है अन्य भाषा का अनुवाद। Then prophecy. और फिर है भविष्यवाणी। This is gift of communication. ये तो बातचीत के वरदान हैं। When the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा आता है and you will be speaking to the और Father आप पिता से बातें करते हैं, in an unknown tongue. अन्य भाषा में बोलते हैं। People don't understand what you are speaking, आप क्या कह रहे हैं इसे लोग नहीं समझते हैं, but it is a gift from God. लेकिन ये परमेश्वर की ओर से वरदान है। Many people do not know, they don't desire for it because the enemy is cheating them. बहुत से लोग इसे नहीं जानते हैं, वो इन वरदानों की इच्छा भी नहीं रखते हैं, क्योंकि शत्रु उन्हें धोखा दे रहा है, भरमा रहा It है। is communicating with God. ये तो परमेश्वर से बातचीत करने के वरदान And है। you will be speaking in an unknown tongue. और आप तो अन्य भाषा में यहाँ पर बोलते जाते हैं। This unknown tongue is, ये अन्य भाषा, you know this tongue. आप इस भाषा को जानते हैं। God has chosen you before the foundation of the world. परमेश्वर ने आपको जगत की उत्पत्ति के पहले से चुन लिया है। We were with God at the time. हम उस समय परमेश्वर के साथ थे। At that time you are talking to God. उस समय आप परमेश्वर से बातें कर रहे थे। God is spirit. परमेश्वर आत्मा है। We spoke in spirit language. हमने आत्मा की भाषा में बातें की। Now you are separated. अभी आप अलग किए गए हैं। When you come to Christ Jesus, जब आप मसीह यीशु के पास आते when हैं, the Holy Spirit comes, जब पवित्र आत्मा you आता are है, connected to God. तो आप परमेश्वर के साथ में जुड़ जाते हैं Our communication is with God. और आप परमेश्वर से बातें करते हैं। You speak God, आप परमेश्वर से बातें करते हैं, speaking in an unknown tongue. अन्य भाषा में बोलते हैं। World don't understand. संसार इसे नहीं When समझता। you will get the interpretation of tongue, और जब आप अन्य भाषा का अर्थ समझते हैं, then the prophecy. फिर भविष्यवाणी। The prophecy means भविष्यवाणी का when you मतलब keep talking, आप बोलते हैं, God will give a message.
message. प्रभु आपको संदेश देते That हैं, message you are communicating to the world. वो संदेश आप संसार को बताते हैं। Maybe a man, शायद एक मनुष्य हो maybe a family, या परिवार को बताएं maybe a country. या देश को It's बताएं। a prophecy. ये एक भविष्यवाणी है, It's a gift. ये वरदान है। There is another gift. एक और वरदान है Gift of revelation. जो है प्रकाशन के That वरदान, is, the Holy Spirit gives this gift of revelation. यानी पवित्र आत्मा प्रकाशन के ये वरदान देता है। Number one, Number word एक, of wisdom, बुद्धि की बातें, the word of knowledge, ज्ञान की बातें discerning of the spirits. और आत्माओं की परख। What is that? ये क्या है My beloved, मेरे प्रिय लोगों? the Holy Spirit will give a beautiful word of wisdom पवित्र आत्मा बुद्धि का वचन देता है and understanding, और समझ देता a है, word of knowledge ज्ञान का वचन देता है and discerning of the spirit. और आत्माओं की परख देता है। That means इसका मतलब which spirit operates on this man? इस मनुष्य में कौन सी आत्मा काम कर रही है, Who is operating with this in this man? इस मनुष्य में कौन काम कर रहा है। Is it the evil spirit? क्या ये दुष्ट आत्मा है, Is it the demonic क्या spirit? ये दुष्ट की आत्मा है, Is it the human spirit? क्या ये मनुष्य की आत्मा है, Is it the spirit of God? क्या ये परमेश्वर की आत्मा है Is it some other spirit? या कोई और आत्मा है। Which spirit is operating? कौन सी आत्मा काम कर That रही you है will have the discern. और आप पहचान लेंगे। The Holy Spirit will say, पवित्र आत्मा कहेगा the enemy is speaking through this man. शत्रु इस मनुष्य के द्वारा बातें कर रहा है And he is speaking by his own spirit, human spirit. और वो अपनी मनुष्य की आत्मा के द्वारा ये बातें कह रहा है। These are all will deceive the people, ये सब लोगों को भरमाते हैं, destroy the people. लोगों को नाश करते हैं। But when the Holy Spirit जब comes, पवित्र आत्मा आता है he will give the wisdom, तो वो the बुद्धि देगा, knowledge and discernment. तो वो बुद्धि देगा, ज्ञान देगा और परख देगा, आत्माओं की परख देगा। This all the three categories ये तीनों एक भाग में आते will हैं। come out gift of discernment, ये प्रकाशन के वरदान में आता gift है। of revelation. We can say gift of हम revelation. इसे प्रकाशन का वरदान कह सकते When हैं। the Holy Spirit come, you will have this. और जब पवित्र आत्मा आएगा तो आप ये पाएंगे। Then another gift फिर एक और समूह is है called gift of power. जिसे सामर्थ के वरदान कहते हैं। Gift of power. सामर्थ के वरदान What is that? ये क्या है? It is number one is faith. नंबर एक है विश्वास, Number two, Number दो, gifts of healing. चंगाई के वरदान Another thing, doing miracle. और फिर तीसरा है चमत्कार करना। All these things are coming into the category of gift of power. ये सब सामर्थ के वरदान के भाग में आते हैं। Who does all these ये things? सब कौन करता है? The one who lives in you. वो जो आप में वास करता The है, Holy Spirit. पवित्र आत्मा He is the one. वही है। He is the one. It's a gift. He gifts of healing. वो वही तो देता है चंगाई के वरदान। My beloved, when the Holy Spirit come upon मेरे you, प्रिय लोगों, जब पवित्र आत्मा आप पर आता है all kinds of sickness and diseases will flee. तो हर तरह की बीमारी और रोग ऐसे भाग जाएंगे। But that gift operates. जब ये वरदान काम करता है You'll have faith. तो आप विश्वास पाएंगे। Faith. विश्वास। The nature says it's not possible. प्रकृति कहेगी कि ये संभव नहीं है, But faith says it is लेकिन possible. विश्वास कहेगा ये संभव है। Miracles happen. चमत्कार होंगे। Who does? ये कौन The करता है? Holy Spirit. पवित्र आत्मा। How much blessing God has given. परमेश्वर ने हमें कितनी आशीष दी है। Many people are not aware. बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, desire for these gifts. इन वरदानों की आप इच्छा रखिए। Desire for this इन gift. वरदानों की इच्छा रखिए। It's so wonderful. ये बहुत ही अद्भुत है, So beautiful. बहुत ही सुंदर है। You can live on this earth. आप इस पृथ्वी पर जी सकते हैं, Successful life. सफल जीवन जी सकते हैं, Victorious life. विजयी जीवन जी सकते हैं, Love life. प्रेम का जीवन जी You सकते will हैं। not have any hatred with anybody. किसी के भी बारे में आप में कोई नफरत नहीं होगी, Any jealous with anybody. किसी के बारे में आप कोई भी जलन नहीं रखेंगे। You will have all people will be having togetherness and love. In oneness you will be living. आप सब लोगों के साथ मिलकर रहेंगे, बड़े प्रेम से रहेंगे, एकता में आप जीते चले जाएंगे। You will live in such a great forgiveness. आप इतनी क्षमा में, महान क्षमा में जिएंगे। Start loving the people. आप लोगों से प्रेम करने You लगेंगे, help the people. आप लोगों की मदद Your करेंगे। concentration will be only one thing. आपका ध्यान केवल एक बात पर होगा, These people ये लोग, should be there with God forever and ever. ये हमेशा हमेशा परमेश्वर के साथ में रहें। It says 1 Thessalonians chapter 2, पहला थिस्सलुनीकियों 2 में कहता है, verse 19. वचन 19 में, Shall we hear this word? आइए ये वचन पढ़ते हैं। फॉर वॉट इज अवर होप What is our hope और जॉय or joy और क्राउन, or crown of rejoicing? rejoicing? इज इट नॉट even you in the presence of our Lord Jesus? Is it not? Is it not? You also be in the presence of God when He is coming, when He is appearing.
ये कहता है, भला हमारी आशा या आनंद या बढ़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होंगे? इस तरह से ये कहता है। What is the conclusion? इसका सारांश क्या है? Beloved, प्रिय लोगों, what's our hope? हमारी आशा क्या है? When you believe Jesus, जब आप यीशु पर विश्वास करते when you हैं, receive this Holy Spirit, जब आप ये पवित्र आत्मा what पाते is हैं, our hope? आपकी आशा क्या है? Why we are preaching this gospel? हम ये सुसमाचार क्यों प्रचार What करते is our हैं? hope? हमारी आशा क्या है? The joy आनंद क्या है? and the crown of rejoicing. और आनंद का मुकुट क्या है? What is that? ये क्या है? What is the joy? आनंद क्या है? What is the crown of rejoicing? आनंद का मुकुट क्या है? ये क्या है? Is it not you also should be present when the Lord Jesus Christ appearing? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही नहीं होंगे? इस तरह ये पूछता है। You should be with Jesus. आपको यीशु के साथ होना You होगा, should be Jesus. आपको यीशु के साथ रहना होगा, You should appear before Jesus. आपको यीशु के सामने आना होगा। He is coming to take the people. वो लोगों को लेने के लिए आ रहे हैं, But you also should be there. लेकिन आपको वहां रहना You है। also be with him in the heaven. आप स्वर्ग में उसके साथ में रहें। That is a joy. यही आनंद है, That's a crown of rejoicing. ये आनंद का मुकुट है। Suppose if you leave your body, जब आप अपनी देह को छोड़ देंगे you won't be there with God. तो आप परमेश्वर के साथ में नहीं रहेंगे। If you lose your life and go with the enemy and burning in the fire, then what is the use of it? अगर आप अपना जीवन खो दे और शत्रु के साथ में चले जाए और हमेशा के लिए आग में जलते रहें, तो इसका क्या लाभ? ऐसे करने से आपको क्या मिलेगा? My beloved, मेरे प्रिय लोगों, God loves you. प्रभु आपसे प्यार करते हैं। You should not perish. आप नाश ना हो, You should live with the of God forever and ever and ever. आप हमेशा परमेश्वर के साथ में सदा सदा काल तक बने रहे, जीते God रहे। loves you. प्रभु आपसे प्यार करते हैं। Jesus already finished all the work which is supposed to do. जो कुछ भी काम होना था वो सब प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया He है। already paid a price for you. उसने आपके लिए दाम चुका Now दिया। the Holy Spirit is here अब पवित्र आत्मा यहाँ पर है to take us, कि हमें लें, to bring us, कि हमें लेकर to आए, edify us, कि हमें उन्नति दें and take us from glory to glory. और हमें महिमा से महिमा में लेकर जाएं। Believe Jesus. यीशु पर विश्वास कीजिए, Receive the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को स्वीकार Have a कीजिए blessed life और आशीषित जीवन जीते जाएं। on this earth. इस पृथ्वी पर Also, you be a blessing to so many people in the world. और साथ में संसार के बहुत से लोगों के लिए आप आशीष हो जाइए। It's all there in the Bible. ये सब बाइबल में है। Take a Bible. बाइबल लीजिए, Meditate this word. इस वचन पर मनन कीजिए Live forever in blessing with God. और सदा के लिए जीवित रहें, परमेश्वर के साथ आशीष पाएं। May the Lord richly bless you. परमेश्वर आपको बहुतायत से May आशीष the दे। blessing of God which God has given may come upon you. परमेश्वर ने जो आशीषें दी हैं वो सारी आशीषें आपके ऊपर आ जाएं। May the grace of God that God has given in Christ Jesus. मसीह यीशु में परमेश्वर ने जो अनुग्रह दिया है, Let the grace fill you, वो अनुग्रह आपको भर दे be in you. और वो आप में हो। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, you are blessed. आप आशीषित हैं। Thank Him. उसे धन्यवाद दें। Give Him thousands and millions of thanks to God. आप परमेश्वर को लाखों और करोड़ों बार धन्यवाद दीजिए। Thanks, Father, धन्यवाद पिता, Heavenly Father. स्वर्गीय पिता, You are God Almighty. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। You are my Father. आप मेरे पिता You हैं। are our Father. आप हमारे पिता हैं। You are the Father of these dear children. आप इन सभी प्यारी संतानों के पिता हैं। Father, thank you for loving them. इनसे प्यार करने के लिए धन्यवाद Thank पिता। you for giving your life to them. अपना जीवन इन्हें देने के लिए धन्यवाद। Thank you for the hope. आशा के लिए धन्यवाद। Thank you for this eternal life. इस अनंत जीवन के लिए धन्यवाद। Father, I मैं pray प्रार्थना करता हूँ पिता all those who are listening now, कि wise, अभी हमें जो सुन रहे हैं, help them to receive that eternal life. इनकी मदद कीजिए कि ये अनंत जीवन प्राप्त करें And everyone be in health. और हर एक व्यक्ति तंदुरुस्ती में रहें। All the sickness, disease, infirmities, let all vanish from them. सारी बीमारी, रोग और सारी कमजोरी, निर्बलता दूर हो जाए, इनमें से निकल जाए। यीशु के नाम में सब कुछ दूर हो जाए। In the name of Jesus, यीशु के नाम में let them live forever. ये सदा सदा के लिए जिए। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, We give you all glory. हम आपको सारी महिमा देते हैं। In Jesus' name, यीशु के नाम में pray. हम प्रार्थना करते आमीन। हैं। आमीन।